हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखा कि कैसे कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल से यूआरएल, यूज़र नेम और पासवर्ड और ब्राउज़र को कैसे रीड करना होता है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये स्टेप बाय स्टेप सीखा, समझा और उसका प्रैक्टिकल भी किया। लेकिन रियल प्रोजेक्ट में जो यूज़र नेम और पासवर्ड है, टेस्ट आपका जो डेटा है और मल्टीपल जो टेस्ट सिनेरियो है, वो हम लोग एक्सेल फाइल के अंदर मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है। तो मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो एक्सेल से जो डेटा है उनका, जो टेस्ट केसेज हैं वो उनको रीड करती हैं। तो मोस्टली कंपनियों में जो एक्सेल फाइल है वहाँ से डेटा को रीड किया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताऊंगा कैसे एक्सेल फाइल से डेटा को रीड किया जाता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और प्लेराइट फ्रेमवर्क के अंदर एक्सेल को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, ये समझेंगे और उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे गाइज। तो गाइज, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप जब यहाँ पर कंप्लीट ये कर लोगे, ये वीडियो को देख लोगे, तो आप 100% सीख जाओगे कि कैसे एक्सेल फाइल से डेटा को रीड किया जाता है। तो गाइज, वीडियो करते हैं स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो गाइज, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे डेटा को एक्सेल सीट से, जो हमारा प्लेराइट फ्रेमवर्क के अंदर। तो गाइज, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होने वाला है, अपाचे पीवाई जो डिपेंडेंसी है हम लोग ऐड करेंगे हमारे पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कर देंगे मिनिमाइज। ये हमारा प्रोजेक्ट है, कोई भी एक ब्राउज़र ले लीजिए। ठीक है, हम लोगों ने ये ब्राउज़र ले लिया है, मेवन रिपोजिटरी। आपको यहाँ पर टाइप करना है और एंटर प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। तो यहाँ पर इस लिंक पर आपको कर देना है क्लिक। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है org.apache.poi और सर्च कीजिए इसको। यहाँ पर ये वाला सर्च करना है आपको कीवर्ड। ठीक है, org.apache.poi और सर्च कीजिए इसको। सर्च करने के बाद गाइज, आपको यहाँ पर बहुत सारी डिपेंडेंसीज मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए, फर्स्ट वाली पर क्लिक कीजिए। ये वाला फर्स्ट वाला आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए वर्जन पर और इसको कॉपी कर लीजिए 5.5.1। कॉपी किया इसको और जाइए आपके जो आपका फ्रेमवर्क है पॉम डॉट एक्सएमएल आपको ओपन करना है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है कैसे ऐड करते हैं तो आप जाके एक बार चेक कर लीजिए डिपेंडेंसीज कैसे ऐड करते हैं प्लेराइट के अंदर। तो इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो ऐड करके रखा है। तो देखिए, सेव किया, सेव करते ही ये क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली जो इसको फाइल चाहिए वो उनको डाउनलोड कर लेता है। ओके, आपको यहाँ पर मैन्युअली जार फाइल ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप यहाँ पर ये वर्जन डाल दीजिए, ये ऑटोमेटिकली उन फाइल्स को डाउनलोड कर लेता है जिसकी इसको रिक्वायरमेंट होती है। इसको मिनिमाइज कर देंगे, इसको भी मिनिमाइज कर देंगे। तो नोटपैड के अंदर हम लोग आ चुके हैं। अभी जो सेकंड स्टेप क्या रहेगा, एक्सेल फाइल हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्सेल फाइल से डेटा को रीड करने वाले हैं। यहाँ हम लोग टेस्ट डेटा मेंटेन करेंगे। फ्यूचर में अगर हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट केसेस रहे तो हम लोग एक्सेल फाइल का यूज करके उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये एक इजी मेथड रहेगा आपका। तो एक्सेल फाइल मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है गाइस, ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3 4 आप यहाँ पर कितने भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यूआरएल मैंने एक लिया है। तो यहाँ पर देखिए, इनको मैं कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पर मेरा यूआरएल रहेगा मेरी वेबसाइट का। मैं वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पर जाऊँगा, ये एक डेमो वेबसाइट है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो ऑटोमेशन लैब के अंदर मैं गया, यहाँ पर आप जो ये वेबसाइट है यहाँ पर आप इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। तो यहाँ पर मैं गया और ये यूआरएल मैं डाल दूंगा यहाँ पर। ठीक है, मेरा ये यूआरएल हो गया, मेरा जो वेबसाइट है उसका यूआरएल। अभी यूज़र नेम भी डाल दूंगा मैं यहाँ पर। यूज़र नेम क्या रहेगा, थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो मेरा ऑटोमेशन लैब है ये। तो मैं यहाँ पर
जो मेरा यूज़र नेम है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखे हैं यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये यूज़र नेम मैं ले लूँगा। ओके, ले लिया। और मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगा। आपका जो वो टाइटल है, जो ऊपर जो हेडर है, उनको आपको लिख के रखना है जो मैंने लिखा है अभी सेम। जैसे यूआरएल हो गया, इसको ये पासवर्ड है, इस पासवर्ड को भी मैं कॉपी कर लूँगा। ओके, ये मैंने पासवर्ड कर लिया है। हेडर जो यू आर लॉगिन यूआरएल है, यूजर नेम पासवर्ड है, ब्राउज़र है, ये आपको ऐड करने हैं आपके एक्सेल के अंदर। यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र ले लेता हूँ। बाद में हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं, मोजिला ब्राउज़र हो गया, या फिर आप एज ब्राउज़र, ओपेरा ब्राउज़र कोई भी ले सकते हैं। तो सीरियल नंबर 2, अगर मान लो आपके पास मल्टीपल यूआरएल हैं तो आप यहाँ पर उनका भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपके पास एपीआई सैंडबॉक्स है, जहाँ पर यहाँ पर आप एपीआई की भी टेस्टिंग सीख सकते हो। तो ये यूआरएल हो गया आपका। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर ये सेकंड यूआरएल का यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो आप ऐसे यहाँ पर मल्टीपल जो यूआरएल हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आगे चलकर हम लोग सीखेंगे। फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर जो यूज़र नेम पासवर्ड और ब्राउज़र है यहाँ से लेंगे, एक्सेल फाइल से। तो यहाँ पर इसको सेव ही रखेंगे हम लोग, सेम फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप कौन सा फॉर्मेट यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर एक ओपन जो ब्राउज़र है उसका यूज़ कर रहा हूँ, ओपन ऑफिस का। तो यहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर दूँगा, इसको मिनिमाइज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको जाना है, इसकी एक्सटेंशन आपको यहाँ पर ही रखने हैं, XLX। ओके, तो यहाँ पर जाइए, इसको सेव करेंगे, और जो एक्सटेंशन है मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगा, इसका नेम चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। लॉगिन डेटा मैंने यहाँ पर इस एक्सेल सीट का नेम रखा है। मैं कोई ड्राइव ले लेता हूँ, और ड्राइव के अंदर जहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट है मैं उस पर रख लेता हूँ, इसको बेटर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इस फोल्डर के अंदर। ओके, तो यहाँ पर डॉट, अगर आपके पास ओपन ऑफिस या फिर अदर ऑफिस है तो वेल एंड गुड, यहाँ पर आपको इसकी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे यहाँ पर ओपन ऑफिस है तो मैं इसको यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ एक्सटेंशन को बस। तो आप आ जाइए यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर, जो आपका फ्रेमवर्क है यहाँ पर प्ले राइट, यहाँ पर हम लोगों ने इस फाइल को रखा है। ओके, तो इसको मिनिमाइज कर देंगे। यहाँ पर हमारा ये फाइल है, एक्सेल फाइल है हमारा। इसको ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि डेटा हमारा सही है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सब डेटा सेम है। मिनिमाइज कर देंगे, इसको भी मिनिमाइज कर देंगे। तो गाइज, थर्ड स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, यूटिलिटीज पैकेज में हम लोग एक्सेल रीडर क्लास क्रिएट करेंगे। हम लोग वहाँ पर क्रिएट करेंगे कि जो एक्सेल रीडर है, क्लास के अंदर मेथड लिखेंगे कि कैसे एक्सेल फाइल से डेटा को रीड किया जाता है। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ मेरे इक्लिप्स आईडी के अंदर। यूटिलिटीज पैकेज पर आपको करना है राइट क्लिक, और न्यू पर जाना है, और यहाँ पर क्लास पर क्लिक करना है। तो गाइज, यहाँ पर आपको नेम देना है इसका, एक्सेल रीडर। कोई भी नेम दे सकते हैं आप, फिलहाल मैं यहाँ पर एक्सेल रीडर ही दे रहा हूँ। ये चेक बॉक्स चेक रहेगा, फिनिश कर दीजिए इसको। तो गाइज, आपके सामने यहाँ पर ये क्लास ओपन हो जाएगा। इसको कॉन्फ़िग को मैं बंद कर दूंगा, सेव कर देंगे। यहाँ पर इसको भी बंद कर दूंगा, pom.xml को, इसको भी बंद कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग इन पैकेज को रखेंगे। ओके, एक्सेल रीडर, यहाँ पर हम लोग कोड लिखेंगे डेटा रीड करने के लिए एक्सेल सीट से। ठीक है, एक्सएमएल जो फाइल है आपकी एक्सेल, वहाँ से डेटा रीड करने का हम लोग यहाँ पर कोड लिखेंगे। इसको हम लोग इसलिए अलग से क्लास बना रहे हैं ताकि हम लोग हर क्लास में इसका यूज कर सकें। ओके, अगर मान लो आपने बहुत सारे पेजेस बना दिए जहाँ पर आपके टेस्ट केसेस हैं, तो आप इजीली इसका यूज़ कर सकते हो क्लास का। आपको बार बार ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने यूटिलिटीज़ पैकेज के अंदर ऐड कर दिया तो इसका आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, आपके फ्रेमवर्क के अंदर, किसी भी जो लॉगिन टेस्ट क्लास के अंदर। तो देखिए यहाँ पर मैं XSS फ्रेमवर्क,
तो यहाँ पर ये मेथड लिख रहा हूँ मैं एक्सेल सीट से डेटा को रीड करने के लिए। एक्स एक्स जो फाइल है हमारी एक्स डबल एक्स वर्कबुक हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ओके, तो वर्कबुक क्या करेगा, पूरी एक्सेल फाइल को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, एक्सेल फाइल को। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने वर्कबुक, ठीक है। वर्कबुक हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स डबल एस फ्रेमवर्क को हम लोग करेंगे इंपोर्ट। माउस लेके जाइए इसके ऊपर, इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसको इंपोर्ट कर लीजिए। ये आपको मेथड जरूर समझना है गाइज यहाँ पर, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, ये आपको आगे जाके बहुत काम आने वाली चीज़ है। एक्स डबल एस एफ का क्या मतलब होता है, बहुत काम आने वाली है आपके, याद रखना है आपको। एक्स डबल एस एफ सीट, ओके, सीट कॉमा लगा देंगे, इसको बंद कर देंगे। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सीट है एक्सेल के पेज को रिप्रेजेंट कर रही है। जो आपका पेज है, सीट है आपकी, सीट 1 है 2 है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर दो यहाँ पर मेथड ऐड किए हैं, ठीक है। दो हम लोगों ने यहाँ पर कोड ऐड किए हैं एक्सेल रीडर के अंदर। अभी आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर आपको लिखना है पब्लिक एक्सेल रीडर, ओके। तो अभी आप बताइए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है। लास्ट कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज़ के मैंने अंदर आपको बताया था, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ये क्या करेगा, एक्सेल फाइल लोड हो जाएगी यहाँ पर। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो क्या करेगा, ये लोड हो जाएगी एक्सेल फाइल यहाँ पर। ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एक्सेल रीडर, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करूँगा, ताकि अगर एक्सेप्शन आए तो उसको वो हैंडल कर ले। स्ट्रिंग प्रोजेक्ट पाथ इज इक्वल टू सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टीज, ठीक है। यूजर dir। तो गाइस मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था इसका क्या मतलब होता है, ये क्या करता है ये मेथड। आई होप आपको पता होगा। ये वाई आएगा इधर, जो हम लोगों ने ये लिखा है, ये कोड जो लिखा है इसका क्या मतलब है, ये क्या काम करेगा, ये करेगा करंट प्रोजेक्ट पाथ। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम लोगों ने फाइल रखी है उसको वो ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा, ठीक है। उस पाथ को वहाँ से समझ लेगा कि मेरा यहाँ पर एक्सेल फाइल रखी है। थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फाइल इनपुट क्या करेगा, बताइए आप, कमेंट में आप बता सकते हैं। न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, सेम। इसके अंदर आपको लिखना है प्रोजेक्ट पाथ प्लस
हम लोग यहाँ पर दो स्ट्रिंगों को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर प्लस के साथ। जो मेरा यहाँ पर ये फाइल का पाथ है, इसको ले लूँगा मैं पूरा। ठीक है, तो आपका जहाँ पर भी आपने ये एक्सेल फाइल रखा है XLX, ये फाइल का पाथ आपको करना है कॉपी। यहाँ पर मैंने रखा था इस लोकेशन पर, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पर एंटर कर दूंगा, इसको पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर मैंने ये जो मेरा फाइल का पाथ था, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐड किया है उसको। आपको इनको इंपोर्ट कर लेना है, माउस लेके जाइए, इंपोर्ट कर लीजिए फाइल इनपुट स्ट्रीम को। ठीक है, यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया। देखिए ये क्या करेगा, जो ये मेथड हम लोगों ने बनाया है फाइल इनपुट का, ये क्या करेगा, एक्सेल फाइल ओपन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। एक्सेल फाइल को ओपन करके उसमें जो भी डेटा है उसको रीड कर रहे हैं यहाँ पर फाइल इनपुट स्ट्रीम की हेल्प से। यहाँ पर वर्कबुक इज इक्वल टू न्यू XSSFWORK बुक। ठीक है, वर्कबुक FIS जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था फाइल इनपुट स्ट्रीम के लिए, यहाँ पर हम लोगों ने उसको एंटर किया है गाइस। तो ये क्या करेगा, वर्कबुक वर्कबुक क्रिएट कर रहे हैं। वर्कबुक पूरी एक्सेल फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पूरी एक्सेल फाइल है आपकी, ये वर्कबुक आपकी पूरी एक्सेल फाइल है जहाँ पर आपने यूजर नेम पासवर्ड URL रखे हुए हैं। अभी आप सीट पर जाइए, सीट कौन सी रहेगी, सीट 1 है, सीट 2 है, कौन सी है। तो मैं यहाँ पर एक्सेल फाइल से सीट को चेक कर रहा हूँ, वर्कबुक डॉट गेट सीट, और यहाँ पर लॉगिन डेटा, जो भी आपका एक्सेल फाइल का नेम है यहाँ पर आप एंटर करोगे। तो लॉगिन डेटा सीट सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, लॉगिन डेटा सीट, लॉगिन सीट सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो लॉगिन डेटा ये मैं कॉपी कर लूँगा, ये इसका नेम है, यहाँ पर सेम एज इट इज नेम रहेगा। ओके, डी कैप्स में था तो स्मॉल में कर लेंगे हम लोग, ये रहा नेम सेम। अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्सेल फाइल लोडेड, तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे जब एक्सेल फाइल लोड हो जाएगी। ठीक है, अगर लोड ना हो तो हम लोग उसको अनेबल टू लोड ऐसा लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर कैच ब्लॉक का भी यूज करूँगा, कैच एक्सेप्शन स्पेस ई करली ब्रेसेस, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फाइल अनेबल टू लोड एक्सेल फाइल। ठीक है, अगर लोड ना हो तो ये एरर आ जाएगा आपको। तो जो ऑब्जेक्ट बना था हम लोगों ने उसको यहाँ पर हम लोग प्रिंट भी करवा लेंगे कि जो एरर हम लोगों को आया है वो क्या है। अगर फाइल लोड ना हो तो ये एरर आ जाएगा आपको। यहाँ पर वो जो ट्रेसेस और जो आएंगे हम लोग उनको देख के समझ लेंगे कि हमारा जो फाइल है वो लोड क्यों नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने ये मेथड इसलिए लिखा है इसके लिए। तो थोड़ा नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर आपको टाइप करना है पब्लिक स्ट्रिंग गेट सेल डेटा। यहाँ पर गाइज आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, गेट सेल डेटा, सेल होता है आपका कॉलम हो गया और रो आपका। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर गेट सेल डेटा इंट रो और इंट कॉलम। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं रिटर्न शीट, एक बार लिख लेते हैं तो इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ ये इसका क्या मतलब है। गेट रो
डॉट गेट सेल कॉलम डॉट टू स्ट्रिंग। फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस एक रह गया था, इसलिए एरर आ रहा था गाइस। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस मिस हो गया था हमारा। तो गाइज इसका क्या मतलब है, जो ये लाइन हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है, पब्लिक स्ट्रिंग गेट सेल डेटा इंट रो इंट कॉलम, और रिटर्न किया है सीट से, जो भी डेटा शीट में है वो रिटर्न करेगा यहाँ पर, जो रो में है, सेल में है, क्या क्या डेटा है वो रिटर्न करेगा यहाँ पर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक्सेल फाइल से डेटा रीड करना है यहाँ पर। ठीक है, एक्सेल फाइल से हम लोग डेटा रीड कर रहे हैं कि जो सीट के अंदर, रो के अंदर क्या है, कॉलम्स के अंदर क्या है, सिर्फ हम लोग वहाँ यहाँ पर उसको रीड कर रहे हैं गाइस, इस मेथड के लिए। तो हम लोगों ने ये मेथड सिर्फ रीड करने के लिए बनाया है एक्सेल फाइल से, किसको, रो और कॉलम में जो भी डेटा है। ये मेथड एक्सेल सीट की किसी भी रो और कॉलम से डेटा रीड करके उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर आपकी कॉलम 1 के अंदर आपका यूआरएल है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, तो वो आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पर तो इस लिए हम लोगों ने ये मेथड लिखा। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अभी। तो गाइज हम लोग यहाँ पर नोटपैड फाइल को ओपन करेंगे। सो गाइज अभी हम लोग समझ लेते हैं कि जो ये गेट रो है इसका मतलब क्या है। ठीक है, जो गेट रो रो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो हम लोग चलते हैं, नोटपैड फाइल के अंदर आ जाएंगे, गेट रो और ब्रैकेट में हम लोग रो लिखेंगे। तो इसको ज़रूर समझ लीजिए प्रॉपर से। तो ये एक्सेल का एक स्पेसिफिक रो होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, यहाँ पर ये देखिए, जो ये साइड में चलते हैं ये होते हैं आपके रो। जो मैंने ब्लू किया है ये बोला जाता है इनको रो, यहाँ से लेके वहाँ तक इसको रो बोला जाता है। जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, तो इनको यहाँ पर अगर 2 है, ठीक है, गेट रो 2 है, तो आपका यहाँ पर रो कौन सी रहेगी, ये वाली रहेगी आपकी 2, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 से रो स्टार्ट होती है गाइज। देखिए यहाँ पर इसको 1 कर दूंगा वापस से। देखिए जावा इंडेक्सिंग में 0 से स्टार्ट होती है रो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा हो गया, ये रो, ये 0, ये 1, ये 2। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 0, 1, 2। ओके, तो यहाँ पर 0 क्या है, 0 कौन सी रो है, ये वाला, ये जो हेडर है ये 0 माना जाता है गाइस, इसको 0 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। ये आपकी रो हो गई। ठीक है, आप समझ गए होगे इतना कि 0 किसको बोला जाता है और 1 किसको बोला जाता है और 2 किसको बोला जाएगा और 3 किसको बोला जाएगा। ओके, इसको मिनिमाइज करेंगे, आईडी के अंदर चलेंगे वापस से, और हम लोग अभी समझते हैं गेट सेल कॉलम को, ये क्या होता है। तो गाइस हम लोगों ने इसको क्यों लिखा, क्योंकि गेट सेल क्या करता है, सिलेक्ट रो के अंदर, ये जो हम लोगों ने मेथड लिखा है ये क्या करता है, सिलेक्ट रो के अंदर स्पेसिफाइड कॉलम को सिलेक्ट करेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सेल फाइल के अंदर आ गए हम लोग, ये कॉलम बोला जाता है इसको, नीचे की तरफ इसको कॉलम हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर गेट सेल 2, तो यूजर नेम सिलेक्ट होगा। अगर सेलेक्ट कॉलम हम लोगों ने 2 लिया, देखिए ये तो हो गया 0, ये हो गया 1। ओके, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है यूजर नेम। तो क्या करेगा, ये यूजर नेम कॉलम को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, याद रहे आपको, 0, 1, 2। ठीक है, और ये 3 कौन सा हो गया, पासवर्ड, ये 2 है,
राम ये आपका 2 स्ट्रिंग। स्टेप 3, जो ये 2 स्ट्रिंग का क्या मतलब है यहाँ पर? तो गाइज यहाँ पर 2 का मतलब है 2 स्ट्रिंग का सेल के अंदर जो वैल्यू है उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर राम है तो क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पर कॉमेज लगा देगा। तो कॉमेज के अंदर हमेशा फाइल को जो होता है यहाँ पर की वैल्यू, वहाँ पर उसको स्ट्रिंग बोला जाता है जो कॉमेज के अंदर होता है। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ओके, आईडी के अंदर जाएंगे। तो गाइज आई होप आप इतना समझ गए होगे। सेव कर लेंगे फाइल को। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये मेथड लिखा, वर्कबुक से डेटा रीड किया, तो एक्सेल मेथड बनाया हम लोगों ने एक। ठीक है, इनपुट यहाँ से लिया। नंबर 1 एक्सेल रीडर, एक्सेल रीडर फाइल रेडी। तो हमारी पहले तो एक्सेल फाइल हम लोगों ने जो बनाया था वो रेडी हो चुकी है, और उसके बाद एक्सेल रीडर, क्योंकि हम लोगों ने एक्सेल फाइल के अंदर डेटा को ऐड किया था। क्लासेस क्रिएटेड, डन। तो हम लोगों ने एक्सेल फाइल को भी क्रिएट कर लिया है, एक्सेल रीडर जावा क्लास को भी यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अभी हम लोग चलते हैं बेस क्लास के अंदर। बेस क्लास के अंदर हम लोगों को एडिट करना होगा, उसके अंदर फाइल ऐड करनी होगी। सो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं बेस क्लास के अंदर। तो बेस क्लास के अंदर हम लोग कुछ कोड ऐड करेंगे। तो वो कोड क्या है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने प्ले राइट को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर ब्राउज़र हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग अभी इनको हार्ड कोड ना रख के डायनेमिक करेंगे, मतलब एक्सेल फाइल से हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे। अभी ये ऑलरेडी आपने पिछली क्लास के अंदर किया होगा। ओके, ये मेथड हम लोगों ने बनाया रखा है यहाँ पर बेस क्लास के अंदर, इसको हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर। ये था कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टी से डेटा रीड करने के लिए मेथड। अभी हम लोगों को ये नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि एक्सेल फाइल से डेटा रीड करना है यहाँ पर। तो मैंने जस्ट इसको एक्सेल फाइल से डेटा रीड करने का मेथड यहाँ पर चेंज किया है। तो मैं इसको हटा दूँगा, इसको इतने को हटा दूँगा, और यहाँ पर लिख दूँगा एक्सेल रीडर, क्योंकि मुझे अभी एक्सेल रीडर से डेटा रीड करना है। ये हम लोगों ने कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज़ के लिए बनाया था, जो कि आपका लास्ट वीडियो था, पीछे वाला जो पहले वाला वीडियो मैंने बनाया था उसके अंदर समझाया था आपको। एक्सेल रीडर मैंने जस्ट यहाँ पर एक्सेल रीडर के अंदर ये नाम लिखा है, सिर्फ एक्सेल रीडर। ओके, इसको इंपोर्ट कर लूँगा, मैं माउस लेके जाऊँगा और इसको कर लूँगा इंपोर्ट। जो भी इसके मेथड हो गए, जो भी इसके एक्शंस हो गए, तो मैं इस फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करके यूज़ कर लूँगा। तो इसलिए मैंने इसको कर लिया है इंपोर्ट। यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्फ़िग के लिए, यहाँ पर कॉन्फ़िग फाइल के लिए इसको हटा दूंगा मैं। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी एक्सेल से डेटा रीड करना सीख रहे हैं यहाँ पर। तो एक्सेल के लिए यहाँ पर कोड लिखेंगे हम लोग, एक्सेल इज इक्वल टू न्यू एक्सेल रीडर। ओके, एक्सेल रीडर हम लोगों ने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पर। एक्सेल रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इस लाइन पर एक्सेल फाइल लोड हो जाएगी अपने आप। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो जो एक्सेल फाइल है वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी, और उसका डेटा आप रीड कर सकते हो। ठीक है, आपको इतना ऐड करना है। इसके बाद स्ट्रिंग URL, क्योंकि अभी हम लोग URL को रीड करेंगे। URL इज इक्वल टू एक्सेल डॉट गेट सेल डेटा 1 1। तो यहाँ पर देखिए ये क्यों लिखा है हम लोगों ने 1 1, यहाँ पर आपको समझना है गाइज इसको। स्ट्रिंग URL, क्योंकि हम लोग एक्सेल फाइल से डेटा को
रीड कर रहे हैं और वहाँ से यूआरएल को रीड कर रहे हैं। अभी एक्सेल से यूआरएल रीड कर रहे हैं हम लोग। रो 1 है और कॉलम 1 है। लोग देखिए यहाँ पर, देखिए ये कौन सा हो गया 1, ऊपर वाला ये हो गया 0, ये हो गया 1। ओके, तो 1 ले लिया हम लोगों ने रो। अभी कॉलम है, यहाँ पर देखिए ये कॉलम है, ये हो गया ऊपर वाला 1 0 और ये 1, तो हम लोगों ने इसलिए इसको 1 लिया है। अभी थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको लिखना है स्ट्रिंग ब्राउज़र। हम लोग यहाँ पर ब्राउज़र लेंगे, ब्राउज़र नेम एक्सेल डॉट गेट सेल डेटा। अभी देखिए यहाँ पर आप देखिए, आप अभी यहाँ पर क्या लिखोगे बताइए। ब्राउज़र नेम है, यहाँ पर क्या लिखोगे 1 तो हम लोगों ने लिख दिया क्योंकि हम लोगों को पता है रो 1 के अंदर है वो। और यहाँ पर 4, क्योंकि 4 है यहाँ पर हमारा ब्राउज़र का कॉलम। एक्सेल से ब्राउज़र रीड कर रहे हैं, रो 1 है और कॉलम है 4, रो होगी 1, ये वाला रो। जाइए यहाँ पर एक्सेल में, ये हो गया आपका 1, ये आपका 1, ये है 1, ये है 4। ओके, ये कॉलम नंबर 4, ये कॉलम आपकी 4, ये तो हम लोगों ने यहाँ पर ये लिख दिया है गाइस, ठीक है। क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, ये 2 है, ये 3 है, और जो सीरियल नंबर वाली है वो आपकी 0 वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हम लोगों ने इसलिए लिया है यहाँ पर गाइस। यहाँ हम लोगों ने प्ले राइट को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या लिया है, यूआरएल लिया है बस। और यहाँ पर ब्राउज़र क्रोम लॉन्च किया है हम लोगों ने। न्यू ब्राउज़र टाइप है, ऑप्शंस है हमारा सेट हेडलेस मोड के अंदर। यहाँ पर आपको चेंज करना है गाइस, क्योंकि हम लोगों ने पहले क्या किया था, कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज से यहाँ पर इस ब्राउज़र को यूज़ किया था, तो अभी हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोग एक्सेल से रीड करेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको लिख दूंगा यहाँ पर फॉल्स। फॉल्स का मतलब है कि जो आपका ब्राउज़र है उसका यूआई आपको दिखेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर ट्रू दिख दिया तो आपका ब्राउज़र यहाँ पर नहीं दिखेगा। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखा है फॉल्स। यहाँ पर आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्रोम ब्राउज़र ओपन, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र ओपन, ये प्रिंट कर देगा जैसे ही आपका ब्राउज़र लॉन्च होगा। यहाँ पर आपको गाइज ऐड करना है एक मेथड, हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे ब्राउज़र के लिए, ताकि हम लोगों को पता लग जाए कि ब्राउज़र हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो ब्राउज़र सिलेक्शन लॉजिक हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इफ़ ब्राउज़र नेम डॉट इक्वल इग्नोर केस क्रोम। मतलब अगर क्रोम ब्राउज़र वहाँ पर लिखा है एक्सेल फाइल के अंदर, तो मेरा क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्राउज़र इज इक्वल टू प्ले राइट। सो गाइज, हम लोग यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लोग लॉजिक लिख रहे हैं ब्राउज़र के लिए, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। अभी जो ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है इतना सेक्शन, यहाँ पर हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। इसको हम लोग नीचे लिखेंगे बाद में। तो मैंने यहाँ से जस्ट हटाया है इसको, इस लॉजिक को। और यहाँ पर ब्राउज़र का जो हम लोगों का सिलेक्शंस लॉजिक है, हम लोग इसमें इसको ऐड करेंगे आगे चल के। तो ब्राउज़र प्ले राइट डॉट क्रोमियम डॉट लॉन्च, ठीक है। हम लोगों ने
यहाँ पर इस मेथड का यूज़ यहाँ पर कर लेंगे जो हम लोगों ने हटाया था। मल्टीपल टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको उसको। न्यू ब्राउज़र टाइप डॉट लॉन्च ऑप्शन डॉट सेट हेडलेस, यहाँ पर आपको लिखना है फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर ही हम लोगों ने उस मेथड को ऐड कर दिया गाइस जो हम लोगों ने रिमूव किया था। तो मल्टीपल टाइम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको। अगर आप यहाँ पर ब्राउज़र सिलेक्शन का लॉजिक ऐड कर रहे हो तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट ऐड कर दिया इसके अंदर। तो गाइस ये मेथड है, तो ये क्या काम करेगा, थोड़ा नीचे की तरफ आइए। यहाँ पर ये अगर एक्सेल में ब्राउज़र का नेम क्रोम है तो क्रोम ब्राउज़र लॉन्च होगा, जो कि मैंने आपको बताया था। अगर आपका एक्सेल फाइल के अंदर आपने क्रोम ऐड करके रखा है कॉलम नंबर 4 के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली क्रोम ब्राउज़र पर चला जाएगा। ठीक है, ये हेडलेस फॉल्स इसलिए रखा है क्योंकि आपका जो ब्राउज़र है उसका यूआई ओपन हो और आपको दिखे। अगर आपने यहाँ पर ट्रू ऐड कर दिया तो ब्राउज़र आपका हिडन हो जाएगा, बट आपके टेस्ट केसेस रन होंगे। ओके, ये ब्राउज़र है आपका, ये दिखेगा आपको अगर आपने फॉल्स किया है। यहाँ पर अगर आपने ट्रू किया है तो ट्रू के केस में आपका ब्राउज़र हिडन हो जाएगा, बट आपके टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे बैकग्राउंड में। तो हम लोगों ने इसलिए इसको फॉल्स किया है यहाँ पर सेट हेडलेस को। यहाँ इसको हटा देता हूँ मैं। अभी आपको यहाँ पर system.out.println क्रोम ब्राउज़र ओपन। ठीक है, जैसे आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन होगा तो ये प्रिंट कर देगा आपके कंसोल के अंदर कि आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अभी अगर मान लो आपके पास मोजिला ब्राउज़र है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एल्स इफ़ यहाँ पर आपको ऐड करना है। देखिए ब्राउज़र नेम सेम यहाँ पर ऐड कीजिए, ब्राउज़र नेम डॉट इक्वल इग्नोर केस और मोजिला, या फिर आप यहाँ पर फायरफॉक्स भी लिख सकते हैं। जो भी आप ब्राउज़र में लिखोगे ऊपर एक्सेल सीट में लिखोगे, यहाँ पर उसका नेम आपको देना है। देखिए यहाँ पर अगर आपका ब्राउज़र फायरफॉक्स है तो ये फायरफॉक्स के ऊपर जाएगा। ठीक है, फायरफॉक्स आपका ब्राउज़र लॉन्च करेगा। आगे चलकर मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे उसको लॉन्च करना है। ब्राउज़र इज इक्वल टू प्लेराइट डॉट फायरफॉक्स, ठीक है, डॉट लॉन्च और ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर न्यू ब्राउज़र टाइप डॉट लॉन्च ऑप्शन डॉट सेट हेडलेस। इसको भी हम लोगों को हेडलेस मोड में चाहिए तो इसको भी फॉल्स कर देंगे, कॉमा लगा देंगे, इधर लास्ट में कॉमा लगा देना है आपको। ठीक है, ये क्लोज हो गया। अगर आपका ब्राउज़र फायरफॉक्स है तो इस मेथड पर चला जाएगा वो। ठीक है, एल्स इफ मेथड पर, तो यहाँ पर वो प्रिंट कर देगा ब्राउज़र के अंदर फायरफॉक्स ब्राउज़र ओपन। अगर मान लो इन ब्राउज़र के अलावा कोई और ब्राउज़र है तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में फेल होना चाहिए आपका टास्क, कोई भी ब्राउज़र लॉन्च नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये ब्राउज़र का सिलेक्शन इसलिए लिखा है ताकि मेरे को अगर मल्टीपल ब्राउज़र पर यूज़ करना हो तो मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। तो फायरफॉक्स, यहाँ पर फायरफॉक्स स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पर फायरफॉक्स हुआ, ठीक है, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, पूरी कॉलम को ही हटा देता हूँ इसको।
फाइल सेव, मिनिमाइज। अगर मान लो फायरफॉक्स है तो फायरफॉक्स ही स्टार्ट होगा। अगर मान लो इन दोनों में नहीं है तो क्रोम और जो फायरफॉक्स है वो दोनों ब्राउज़र नहीं है तो क्या होगा, तो हमारा इस मेथड पर जाएगा, जो हमारा कोड है इस पर जाएगा टास्क, तो वो फेल हो जाना चाहिए। एल्स थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। तो क्या करेगा, ये थ्रो करेगा, रन टाइम एक्सेप्शन दे देगा हम लोगों को, इनवैलिड ब्राउज़र नेम इन एक्सेल। ओके, तो ये प्रिंट कर देगा। अगर मान लो आपका इन दोनों में ब्राउज़र नहीं है, क्रोम है और फायरफॉक्स भी दोनों में नहीं है, तो ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आपका सेशन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर पेज ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट टाइम दिया है। अभी यहाँ पर आना है आपको, यहाँ पर आपका URL आपको एक्सेल फाइल से रीड करना है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से कॉन्फ़िग फाइल से रीड किया था। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अभी हम लोग लिखेंगे एक्सेल से रीड किया हुआ URL ही ओपन करें। यहाँ पर इसको इतना हटा देते हैं, ये हटा दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा URL, तो आपका वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना लिखना है गाइस, यहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं करना है। तो गाइज हमारा यहाँ पर बेस क्लास के अंदर कोड हो गया ऐड, जो हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया था। इनको हटा देता हूँ मैं, अनयूज्ड इंपोर्ट को। ये मेथड ऐड किया हम लोगों ने बेस क्लास के अंदर। ओके, और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक्सेल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और यहाँ पर URL हम लोगों ने जो URL है कॉलम से यहाँ पर रीड किया, स्ट्रिंग URL, और यहाँ पर हम लोगों ने ब्राउज़र नेम लिया। ओके, और डेटा निकाला शीट से, 4 नंबर शीट से हम लोगों ने ब्राउज़र का नेम लिया, और हम लोगों ने यहाँ पर जो प्लेराइट है उसके अंदर जो ब्राउज़र सिलेक्शन का लॉजिक यहाँ पर ऐड किया। ओके, यहाँ पर अगर आपका क्रोम ब्राउज़र है तो क्रोम ब्राउज़र को लॉन्च करेगा, अगर आपका फायरफॉक्स है तो फायरफॉक्स ब्राउज़र को लॉन्च करेगा। अगर कोई ब्राउज़र नहीं है तो फेल्ड कर देगा आपके टास्क को। ओके, तो और URL हम लोगों ने यहाँ पर लिया page.navigate URL, जो हम लोगों ने ऊपर बना था स्ट्रिंग URL। ओके, तो ये क्या करेगा, ब्राउज़र को ओपन करेगा, ये लॉजिक। तो गाइज हमारा बेस क्लास भी हो गया डन। अभी हम लोग चलते हैं लॉगिन टेस्ट क्लास के अंदर। ठीक है, हमारा जो लॉगिन टेस्ट क्लास है हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे। पेज क्लास के अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। लॉगिन पेज के अंदर आपको यहाँ पर टेस्ट केसेस जहाँ पर लिखे जाते हैं आपके, वहाँ पर आपको आना है इस क्लास के अंदर। तो गाइज यहाँ पर देखिए आपका लॉगिन टेस्ट क्लास है ये, जहाँ पर आपके टेस्ट केसेस हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ पर लॉगिन पेज का, और यहाँ पर हम लोगों ने config.property से डेटा रीड किया था, तो इसको हटा दूंगा क्योंकि हम लोग अभी एक्सेल से डेटा रीड कर रहे हैं। तो गाइज आपको यहाँ पर एक लॉजिक लिखना है, स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल टू एक्सेल डॉट गेट सेल डाटा 1 2, क्योंकि जो आपका यूज़र नेम है वो 2 नंबर कॉलम में है, और जो आपका ये रो है वो 1 है। देखिए यहाँ पर आपकी रो है ये 1 है, रो 1 होगी, और कॉलम ये 1 है,
ये 0 है। तो आपका यूज़र नेम कौन से कॉलम पे है, 2 नंबर पर, तो हम लोगों ने 2 नंबर इसलिए लिखा है यहाँ पर। ये क्या करेगा, एक्सेल से यूज़र नेम रीड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। कॉलम नंबर सी कौन सा है, देखिए यहाँ पर है, ये 1 2, ये 2 है, कॉलम नंबर 2। अभी पासवर्ड को रीड करेंगे, स्ट्रिंग पासवर्ड, जो आपने एक्सेल फाइल में जो भी नेम दिया है आपको वो ऐड करना है यहाँ पर। तो एक्सेल डॉट गेट सेल डेटा, यहाँ पर पासवर्ड कौन सा है हमारा, रो तो 1 ही रहेगा क्योंकि एक ही रो है हमारी। और जो आपका पासवर्ड है वो कौन से कॉलम में रहेगा बताइए, क्या नंबर आएगा, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए क्या नंबर आना चाहिए। इसको पॉज कीजिए वीडियो को और बताइए क्या आना चाहिए नंबर यहाँ पर। तो देखिए ये हो गया हमारा 1, रो नंबर 1, तो ये यहाँ पर आएगा 1। यहाँ पर क्या आएगा, कॉलम के अंदर, कॉलम के अंदर गए, यहाँ पर कॉलम कितने नंबर पर है, तो यहाँ पर देखिए 3 4 4 पर है, 3 पर है सॉरी। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 3। क्योंकि इसको बोला जाएगा 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और ब्राउज़र वाले को 4। तो पासवर्ड कितने 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 वाली कॉलम पर है, तो ये है 3rd नंबर वाली कॉलम। तो मेरा यहाँ पर कॉलम है 3rd नंबर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3rd लिखा है। अगर आपका पासवर्ड 4th कॉलम पर है तो 4th लिखना है आपको यहाँ पर। ओके, तो एक्सेल से पासवर्ड रीड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। कॉलम नंबर डी, लॉगिन डॉट लॉगिन यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, सेम रहेगा आपका यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन के लिए, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, यूजर नेम सेम नेम है आपका और पासवर्ड यहाँ पर रहेंगे दोनों। ये यूजर नेम जो आपने ऊपर नेम दिया था सेम लगेंगे यहाँ पर। जो भी आप यहाँ पर नेम देते हो यहाँ पर वे लॉगिन डॉट लॉगिन में सेम लिखे जाएंगे, स्ट्रिंग यूजर नेम जैसे आपने दिया था ऊपर। ये क्या करेगा, लॉगिन परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। लॉगिन के लिए यूजर नेम और पासवर्ड लगेंगे हम लोग, इसलिए यहाँ पर इसका यूज़ कर रहे हैं लॉगिन के लिए, साइट में एंटर करने के लिए। ये आपका पेज कंप्लीट है, यहाँ पर वेट डाला है, यहाँ पर हम लोगों ने असर्शन लगाया है कि इसको वैलिडेट करने के लिए। तो गाइज यहाँ पर भी हमारा ये क्लास हो गया डन। तो आपका जो यहाँ पर जो आपका फ्रेमवर्क है उसके अंदर कुछ ऐसा फ्लो रहेगा। एक्सेल फाइल हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया था, एक्सेल रीडर क्लास हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया था, बेस क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ कोड ऐड किया, URL प्लस ब्राउज़र रीड किया हम लोगों ने, टेस्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ऐड किए कोड यूज़र नेम और पासवर्ड रीड करने के लिए। लॉगिन पेज क्लास के अंदर हम लोगों को कुछ चेंज नहीं करना है, एप्लीकेशन लॉगिन करना है अभी बस। तो इतना आपको ऐड कर लेना है गाइस। फाइल को करेंगे सेव। तो गाइज लॉगिन पेज के अंदर आपको कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको चेंज करना है लॉगिन टेस्ट क्लास के अंदर। ओके, इसके बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने ये मेथड ऐड कर लिए, इसको अभी करके देखते हैं एग्जीक्यूट। टेस्ट एनजी फाइल के अंदर स्टार्ट किया, यहाँ पर हमारा केस हुआ है फेल्ड, स्किप हो गया है हमारा यहाँ पर। तो एरर क्या आया है कि यहाँ पर उसने लोड नहीं कर पा रहा है वो एक्सेल शीट को। तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो फाइल का फॉर्मेट है यहाँ पर ODS फॉर्मेट में है, क्योंकि हम लोग ओपन ऑफिस यूज कर रहे हैं। तो जो ये फ्रेमवर्क है हमारा इस फाइल को, इस एक्सेल फाइल को रीड नहीं कर पा रहा है। उसको लगता है कि आपने एक्सटेंशन रॉन्ग दिया है इसको।
तो मैंने यहाँ पर XLX एक्सटेंशन रखा था। तो अगर गाइज ये वर्क नहीं कर रहा है आपका, तो यहाँ पर ये जाइए। अगर आपके पास ओपन ऑफिस है, आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है अगर वो इंस्टॉल्ड है, तो आपका ये काम कर जाएगा। अगर आपके पास ओपन ऑफिस है तो आप यहाँ पर इस मेथड का यूज़ कीजिए, XLX का। तो जस्ट आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसके लिए। तो चेंज करने से पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दो फॉर्मेट होते हैं वो क्यों यूज होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसने लोड नहीं किया था और इसने एरर भी दिया है कि आपका जो फॉर्मेट है वो सपोर्ट नहीं करता ये ऑटोमेशन। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम लोगों ने ओपन ऑफिस लिया बट उसके अंदर XLSX फाइल यूज़ नहीं कर पाते हम लोग। तो इसको हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर इस मेथड को। तो मैं चलता हूँ नोटपैड पे आपको एक बार अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से हटाएंगे। अगर मान लो आपके पास है ये दोनों फॉर्मेट में फाइल, एक्सेल फाइल, आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना। जस्ट मैं यहाँ पर आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। अगर आपके पास जेन्युइन ऑफिस है तो आप ये कोड भी यूज कर सकते हैं जो मैंने अभी बनाया है। ओके, जो अभी हम लोगों ने ऐड किया है XLX का। अगर मान लो आपके पास नहीं है तो उस केस में आपको ये वाला यूज करना है, दूसरे वाला। यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे इसको, इस मेथड को। यहाँ पर आप इसका यूज कीजिए, .XLX का। इस लॉजिक का आपको यूज करना है जो हम लोगों ने अभी ऑलरेडी ऐड करके रखा है। क्योंकि हमारे पास XLX उसने एरर दे दिया है हमारे फ्रेमवर्क ने कि आपका लग तो रहा है ODS फाइल जो ओपन ऑफिस की फाइल है, बट आपका जो एक्सटेंशन है वो .XLS है। तो इसलिए वो उसको फेल कर दिया उसने। तो एक्सेल जो फाइल है हम लोग इसके लिए इसका यूज करेंगे, x.xls फाइल के लिए इसका यूज करेंगे। अभी हम लोग ये फाइल यूज कर रहे हैं हमारे फ्रेमवर्क के अंदर, जो ये फाइल पड़ी है इसको, ये वाली फाइल यूज कर रहे हैं अभी हम लोग। पहले हम लोग ये XLX वाली फाइल यूज कर रहे थे। थोड़ा सा इसमें लॉजिक चेंज करेंगे हम लोग, बस ज़्यादा चेंज नहीं करना है आपको। कोड पर जाइए, एक्सेल रीडर के अंदर आपको जाना है, इसको बस चेंज कर देना है इसके साथ, HSS वर्कबुक के साथ। बस इसको इंपोर्ट कर लीजिए। ये इंपोर्ट हो गया। थोड़ा नीचे जाइए और यहाँ पर आपको इसको चेंज करना है, यहाँ पर नेम रिप्लेस कर दीजिए बस HSS के साथ। यहाँ पर आपको चेंज करना है, शीट 1 है आपका। ठीक है, जो आपकी एक्सेल फाइल है वो शीट 1 है। अगर यहाँ पर शीट 2 होता तो आप शीट 2 लिखते। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, शीट, अभी लॉगिन डेटा नहीं लिखेंगे, शीट 1। यहाँ पर जाइए माउस लेके और इसको चेंज टाइप कर दीजिए बस। तो देखिए यहाँ पर ये फाइल आपको ऐड करनी है, सिर्फ ये चेंज आपको करना है गाइज इस फाइल के अंदर, और कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। शीट 1 हम लोगों ने शीट 1 लिया है, सिर्फ ये चेंज किया है। ओके, और यहाँ पर ये चेंज किया है, और हम लोगों ने यहाँ पर इसको आपको ज़रूरत नहीं है अभी, इसको हटा दीजिए। आपको दो स्ट्रिंगों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोगों ने हटा दिया गाइज बस। और ये पाथ सेम रखा है जो हमारा पाथ था पहले, हम लोगों ने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। ओके, इसको कर देंगे सेव। सेव हो गया, कोई एरर नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो हम लोगों ने ये दोनों ऐड किए यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इसको ऐसे लिखा है और यहाँ पर चेंज किया है बस। और यहाँ पर शीट ऐड किया है, शीट 1, शीट 1।
ये वाला सीट 1 है गाइस। सीट अगर 2 होता तो आप 2 लिखते हैं यहाँ पर, सीट 3 होता तो आप सीट 3 लिखते हैं यहाँ पर। मान लो सीट 2 है तो आप सीट 2 लिखते हैं। देखिए यहाँ पर सीट 2 आ गया। अगर आपका सीट 2 में होता तो सीट 2 आपको लिखना पड़ता। अगर आपका सीट 1 में है तो आप सीट 1 ही लिखिए। इसको सेव कर देंगे। सीट 1 के अंदर हमारा कीप करंट फॉर्मेट इसी में रखिए। बंद, मिनिमाइज कीजिए इसको। अभी इसको रन करके देखिए गाइस। रन टेस्ट एनजी शॉट। अभी हमारा कोड है वो चलना चाहिए। अभी भी यहाँ पर कुछ तो एरर आ गया है इसको। अभी कुछ और एरर आ गया है इसको। देखिए यहाँ पर फाइल बोल रहा है स्लाइड्स कॉलिंग डेटा पार्ट। ये आपको आने बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एरर नहीं आएंगे तो आप समझ नहीं पाओगे कभी। तो एरर आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो कोड है अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको ठीक कर सकें। तो यहाँ पर जाइए कंस्ट्रक्टर में, यहाँ पर ये हटा देता हूँ। कमेंट जो कमेंट किए हैं हम लोगों ने यहाँ, मैं इनको हटा देता हूँ। सिर्फ कमेंट हटा रहा हूँ गाइज मैं यहाँ से। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैंने क्या किया है, कमेंट हाँ यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। और जो अनयूज्ड इंपोर्ट है इनको भी मैं यहाँ से हटा दूँगा। तो गाइज आपको ऐसा करना है। यहाँ पर देखिए सिर्फ यहाँ पर इतना आपको ऐड करना है। ये यहाँ पर ऐड करना है एक्सेल रीडर के अंदर। यहाँ पर इतना आपको ऐड करना है। प्रॉपर तरीके से एक बार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ऐड करना है। अभी इसको सेव करके एग्जीक्यूट कीजिए। बेस क्लास के अंदर आपको कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ एग्जीक्यूट कीजिए इसको। तो गाइज यहाँ पर ये एक्सेल फाइल उसने लोड कर लिया है। अभी ये देखिए गया है यहाँ पर, वेब ओपन किया और केस हमारा हो गया पास। ब्राउज़र क्लोज भी कर दिया इसने। अभी डेटा कहाँ से रीड किया इसने? एक्सेल फाइल से। तो इसको मेक श्योर करने के लिए आपको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सेल फाइल के अंदर हम लोग डेटा को इनकरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ब्राउज़र लॉन्च हो चुका है। एक बार वो चला के देखते हैं। ब्राउज़र लॉन्च हुआ, यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया और हमारा टास्क हो चुका है कंप्लीट। ओके, पास हो गया हमारा केस। तो ब्राउज़र ओपन किया, फाइल को अपलोड किया, लोड किया उसने एक्सेल फाइल को। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अभी यूज़र नेम को रॉन्ग कर देता हूँ, यहाँ पर 2 कर देता हूँ, इसको भी 2 कर देता हूँ। फाइल किया सेव। अभी मैं इसको चला के देखता हूँ तो हमारा केस फेल होना चाहिए। अभी टेस्ट शूट। तो अभी गाइज हमारा जो टेस्ट केसेज है वो फेल होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 2 दिया था एक्सेल फाइल के अंदर, तो ये फेल हो गया गाइज। टास्क भी हमारा फेल हो गया। देखिए यहाँ पर केस हमारा जो वो फेल हो गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एरर भी आप यहाँ पर देख पाओगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला उसने, यहाँ पर एक्सेल जो आपका डेटा है वो इनकरेक्ट है। ओके, अभी मैं इसको सही कर देता हूँ वापस से। अभी वापस से इसको सेव करेंगे, चला के देखते हैं वापस से इसको। अभी हमारा केस पास होना चाहिए, अभी फेल नहीं होना चाहिए। सो गाइस यहाँ पर ये ओपन हो गया है, लॉगिन भी किया है इसने। तो हमारा टेस्ट केसेज हो गया पास, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये वार्निंग मैसेज है जो आपको रेड कलर में दिख रही है, इनकी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो गाइस यहाँ पर हमारा
डेटा रीड हो चुका है किससे, एक्सेल फाइल से। अभी मान लो आपका फायरफॉक्स ब्राउज़र है, तो मैं यहाँ पर फायरफॉक्स लिख दूँ तो एक्सेल फाइल के अंदर, तो क्या होना चाहिए, जो ब्राउज़र है वो जो फायरफॉक्स ब्राउज़र है उसको लॉन्च होना चाहिए। ठीक है, अभी क्रोम ब्राउज़र लॉन्च नहीं होना चाहिए, आपका फायरफॉक्स ब्राउज़र पर जाना चाहिए ये। तो मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़र मैंने ऐड किया, आईडी के अंदर गया। अब इसको एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर एक्सेल फाइल लोड कर लिया है इसने। अभी जो ब्राउज़र है, मोजिला ब्राउज़र यूज ओपन किया है इसने यहाँ पर। देखिए यहाँ पर उसने डिफरेंट ब्राउज़र यूज किया। मोजिला थोड़ा स्लो चलता है ऑटोमेशन में, तो मोस्टली हम लोग क्रोम ब्राउज़र का ही यूज़ करते हैं। तो देखिए गाइज यहाँ पर इसने फायरफॉक्स ब्राउज़र को किया ओपन, इसने प्रिंट भी कर दिया कंसोल के अंदर कि इसने फायरफॉक्स ब्राउज़र को यूज किया है। तो ऐसे आप एक्सेल शीट के अंदर ब्राउज़र को सिर्फ नेम चेंज करके आप उसका यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्राउज़र को जो आपके कोड के अंदर है। सो गाइज अब अगर मान लो आपके एक्सेल फाइल के अंदर आपने कोई अलग ब्राउज़र नेम दे दिया हो, तो उस केस में क्या होना चाहिए। एक्सेल फाइल लॉन्च करूँगा, मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। ब्राउज़र में कोई और दे देता हूँ, यहाँ पर एज या फिर ओपेरा, कोई भी आप यहाँ पर ब्राउज़र लिख दीजिए जो आपके बेस क्लास के अंदर आपको ऐड नहीं किया हो। यहाँ पर मैंने एज लिख दिया है, सेव कर लूँगा। तो अभी क्या होना चाहिए, इनवैलिड ब्राउज़र, ये मेथड कॉल होगा अभी, ये वाला मेथड इनवैलिड ब्राउज़र नेम इन एक्सेल, ये वाला मेथड यूज होना चाहिए। रन करेंगे इसको, ये गाइज रन हुआ, फाइल एक्सेल फाइल लोड हुआ, तो ये फेल भी हो गया। तो यहाँ पर इसने स्किप कर दिया उसको। अगर आप यहाँ पर जाओगे रिजल्ट फॉर रनिंग स्टेट, तो यहाँ पर देखिए इनवैलिड ब्राउज़र नेम इन एक्सेल, इसने ये एक्सेप्शन भी दे दिया रन टाइम जो हम लोगों ने ऐड किया था। ओके, अभी मैं इसको ठीक कर देता हूँ, क्रोम लिख देता हूँ यहाँ पर, फाइल को कर दूंगा सेव, कंट्रोल एस कर दिया मैंने तो इसलिए सेव हो गया। तो इसको अभी स्टार्ट करेंगे, तो ये क्रोम ब्राउज़र ओपन करना चाहिए इसको अभी। तो गाइज देखिए यहाँ पर इसने क्रोम ब्राउज़र को किया लॉन्च। ओके, यूज़र नेम और पासवर्ड डाला और यहाँ पर ये टास्क हमारा, जो केस हमारा है वो पास हो चुका है। सो गाइज आई होप आप सीख गए होगे कि कैसे एक्सेल से डेटा रीड करते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे एक्सटेंड रिपोर्ट जनरेट करते हैं प्लेराइट फ्रेमवर्क के अंदर। हम लोग एक्सटेंड रिपोर्ट को जनरेट करेंगे और वहाँ पर अगर आपका टेस्ट केसेस फेल होते हैं तो उसके अंदर स्क्रीनशॉट कैसे ऐड करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे। सो गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।